क्या यह संवेदनहीनता नहीं है इस तरीके की बात कहना, जहां इतने लोगों की जान चली गई, कुदरत का इतना बड़ा कहर देखने को मिला है? आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं क्या एसटी हसन? मैं एसटी हसन साहब की बात से सहमत हूं। उन्होंने जो कहा है तरह की बातें नहीं करते। क्या मक्का शरीफ में बहुत सारी भगदड़ होती है, मक्का शरीफ में बहुत ज्यादा हज के दौरान भी कई बार ऐसी वारदात हुई है, क्या उसके बारे में भी इसी तरह से कहेंगे वो? और भी बहुत सारे सवालात मैं कर सकता हूँ। एसटी हसन साहब, मजहब के नाम पर जो आप राजनीति कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं। और आप लोग भी उनके बयान को उठा करके टीवी पर दिखाने लगते हैं कि दुनिया ये बात मान ले कि मुसलमान ये कह रहा है। मतलब नहीं, वो ऐसा तो किसी ने बोला नहीं। आप भी तो मुस्लिम हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं ना इसी चैनल के माध्यम से। हमने एसटी हसन का बयान दिखाया और ऐसे नेताओं को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है जो आपदा में अवसर तलाशते हैं। अब अपनी बात रखिए। मैं साहब बहुत खुले मन से कह रहा हूं, मैं ऐसे बयानों के साथ, हाँ ये बात तो ठीक है कि सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान सब लोग कहते हैं, और होना भी चाहिए। जो बुलडोजर नीति है उसको खत्म करना चाहिए। जो धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों के खास तौर से, उस पर सरकार को अब भी मान लेना चाहिए कि हमने गलत किया और गलत हम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी मिसाल जो आपदा हुई है, ये तो प्राकृतिक आपदा है, तो कहीं भी हो सकता है, हमारे घर में भी हो सकता है, हमारी मस्जिद में हो सकता है। प्राकृतिक आपदा तो ऐसी चीज है ना शरद त्रिवेदी साहब, कि वहां पर क्या पता था जब उस तरीके का सैलाब आया तो सैलाब ये थोड़ी देख रहा था कि वहां पर हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, क्रिश्चियन कौन है। उसमें तो तमाम लोग उसकी चपेट में आए होंगे। अगर कोई मुस्लिम भी वहां खड़ा रहा होगा उस वक्त उस जगह पर, वो उसकी भी मृत्यु हुई होगी। शरद त्रिवेदी जी, बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। समाजवादी पार्टी प्रसिद्ध है, जैसे माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। इनके महान समाजसेवी जो है आजम खान साहब ने कहा था एसएसपी और डीएम से हम जूते पॉलिश कराएंगे। वो ये बता दें कि अफगानिस्तान में जब भूकंप आया था, पाकिस्तान में जब भूकंप आया था, टर्की में जब भूकंप आया था, और पाकिस्तान में जब 3 साल पहले बाढ़ आई थी, वहां पे 1/3 पाकिस्तान जलमग्न हो गया था। इसको तो वही चला रहा है जिसकी ये बात कर रहे हैं। लेकिन जहां पे पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश इसके लिए डोनेशन दे रहा है, चंदा आ रहा है, हर जाति, हर वर्ग का, हर धर्म का व्यक्ति वहां मदद के लिए खड़ा है। हमारी जो सेना वहां पे है वो किसी जाति, धर्म या मजहब की सेना नहीं है, वो भारत की सेना वहां पे लगी हुई है। इस तरह के बयान को देके ये लोग समझ रहे हैं कि साहब जो एक वर्ग को ये भारत के जो मुख्य धारा से अलग कर लेंगे। इन्होंने जो कोशिश करी थी, इनको आजमगढ़ में और रामपुर में उसका सबक मिल गया। ये दोनों जो है वो सेकुलर क्षेत्र थे और यहाँ दोनों से इनकी जमानत जब्त हो गई। तो ये जो हालात हैं समाजवादी पार्टी के, कि 11 साल समाजवादी पार्टी का चूंकि बार-बार नाम ले रहे हैं, इसलिए मैं एक सवाल इसमें जोड़ दे रहा हूं। सुन लीजिए मेरी बात। तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए इस बयान के लिए, इस तरह की बात जो कही गई है? नहीं अखिलेश जी, ये तो बहुत ही लोडेड बात है कि 24 घंटे हो गए इस बयान को, समाजवादी पार्टी ने इसका खंडन तक नहीं किया है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि साहब इस तरह की जो बातें करी जा रही हैं इससे आप किसी मजहब का भला नहीं कर रहे हैं, ना किसी देश का भला कर रहे हैं, ना हमारी किसी जाति, ना किसी धर्म का किसी का भला नहीं कर रहे हैं, और ना इसमें सियासी रोटी आपकी सिकने वाली है। 11 साल से आप उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, कांग्रेस पार्टी 36 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है। ये हालात इनके, इसी जो मजहब की राजनीति कर रहे हैं उसी का ये नतीजा है। जहां जहां बुलडोजर चला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक भी जगह ऐसा नहीं कहा है कि वहां गलत चला है। उत्तर प्रदेश में जहां बुलडोजर चला है वो सिर्फ गैर कानूनी जमीन पे चला है, जहां जमीनों पे कब्जा करके मस्जिदें बनाई गई, जहां जमीनों पे कब्जा करके वहां पे आप जौहर यूनिवर्सिटी है उसमें 1760 की हेरिटेज बिल्डिंग है, यतीम खाना, उसको इनको हैंडओवर किया गया है। जो आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जो चला रही है अपना हमसफर रिजॉर्ट, वो सरकारी जमीन पे चल रहा है। अब वहां पे इन्होंने सर्किट हाउस खोला हुआ है जौहर यूनिवर्सिटी में। नाजिम खान जवाब दीजिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 करोड़ का कल्चरल सेंटर खोला है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर बुलडोजर चल जाए तो क्या दिक्कत है नाजिम खान साहब? और इसमें आपदा को इस तरीके से देखते हैं एसटी हसन, अगर वहां भी उनको धर्म का चश्मा नजर आ गया तो क्या कहिएगा इस पर? हाँ अखिलेश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल बुलंद आवाज आ रही है, बोलिए।
हाँ, अखिलेश जी देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर आपदा आई है, देखिए हम लोगों को बड़ा दुख है। मैं देखिए, चाहे वहाँ नुकसान हिंदू भाई का हो या मुसलमान भाई का हो, नुकसान होता है, जानी माल हो या जानी माल के अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर नुकसान हुए। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके से मस्जिद और दरगाह की बात करी गई है, उत्तराखंड में तो हमेशा मस्जिद और दरगाह हमेशा निशाने पर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल मैं महाराष्ट्र के अंदर में एक मस्जिद है, वहां पे मैंने नमाज अदा करी थी। अगले से आपको बता रहा हूँ, वहां पे तो वहां मस्जिद के बाहर मैंने देखा था कि हिंदू भाइयों ने अपनी दुकानें लगा रखी है मस्जिद के पास में। तो सोचे उनको कितना व्यापार मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ लोग ऐसा नफरती माहौल बना देते हैं कि भाई हिंदू के मंदिर के पास अगर कोई मुसलमान दुकान लगा लेता है, मैं दुकान क्यों लगा ले। अगले से ये देखिए, ये चल क्या रहा है देश के अंदर, जबकि यहाँ तो हिंदू मुसलमान सब एक है, लेकिन देश के अंदर जिस तरीके से नफरत की खाई खोदी जा रही है, ये गलत है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो बात कही गई है एसटी हसन साहब ने यहाँ पर कही है कि भाई देखिए मस्जिद और दरगाह को लेकर, अब देखिए जब कुदरत का निजाम होता है, जब इंसाफ की बात होती है, तो वो चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, उसमें इंसाफ में भाई देखिए उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन नहीं, एक मिनट खामियाजा भुगतना पड़ता है, कुदरत का इंसाफ है, मतलब एसटी हसन ने जो बात कही आपको लगता है बिल्कुल सही कह रहे हैं, तभी इस लाइन पे अपनी बात रख रहे हैं ना आप? नहीं, अगले से अगले से देखिए, अल्लाह की मार के जब पड़ती है ना, तो उसमें कोई नहीं बचता, ना उसमें हिंदू बचता है ना मुसलमान का। और अल्लाह की ये मार है अमितोष पारीक जी, ये अल्लाह की मार है। अगर जो कह रहे हैं यहाँ पर, जो बात जो वो कह रहे हैं, उनका मतलब ये निकाला जाए, नाजिम खान जो कह रहे हैं। मुझे तो अभी तक लग रहा था कि एसटी हसन का ही दिवालियापन आ चुका है, एसटी हसन का ही बचपना चालू है। लेकिन जब नाजिम खान को सुनता हूं, जो अपने नाम के आगे स्कॉलर लगाते हैं, तो मुझे बहुत हैरानीजनक होती है और पीड़ा भी होती है। जो एसटी हसन यहाँ पे भारत में हुई आपदा की बात कर रहे हैं, वो एसटी हसन से पूछो ना, लीबिया के अंदर में जिस तरह से साइक्लोन आया था तब कहां चले गए थे, ओमान में आया था तब कहां चले गए थे, यूएई में फ्लड आई तब कहां चले गए थे, सीरिया टर्की में अर्थक्वेक आया तब कहां चले गए थे। वहां किसकी मार थी भाई? वहां किस भगवान की मार थी। लेकिन वहां मरते हुए लोग सिर्फ एक ही मजहब के थे, लेकिन एसटी हसन और नाजिम खान जैसे लोग नहीं आते। उत्तर काशी में जो विषय हुआ, अगर बुलडोजर चलाया गया तो वो नोटिस के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लीगल एक्शन और वो देके चलाए जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर में आप जिम कॉर्बेट के अंदर में जाके मजार खोल लोगे तो क्या उसको पूजा जाएगा? आप लीगल मदरसे चला लोगे तो क्या उसको माना जाएगा? एसआईटी की प्लॉट के अंदर इलीगल मदरसे आए थे तो वो हटाए गए, बुलडोजर चले तो जलाए गए, मजार हटी तो हटी गई, एनक्रोचमेंट कहीं भी होगा वो हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन लोग जो अल्लाह की मार की बात करते हैं वो न्यायालय में भरोसा नहीं करते। जो लोग एसटीएसएन को सही ठहराते हैं वो यही लोग कहते हैं कि कोविड इसलिए आया क्योंकि हिंदू को मारना था। ये वही लोग हैं जो सीसीटीवी फुटेज ऑब्जेक्शन पर क्लेम करते हैं, तो चुप हो जाते हैं। ये लोग हैं जो हिंदू को धोखा स्वामी के साथ हो रहा कहते हैं, तो चुप हो जाते हैं। ये लोग हैं जो एसटीएसएन कहते हैं कि कावड़ में एक आतंकवादी संख्या है, ये चुप हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो